हेलो दोस्तों, आज मैं आपको झांसी के सबसे प्राचीन और मशहूर मंदिर में लेकर चलूँगा। इस मंदिर में राजा पृथ्वीराज चौहान और उनकी पुत्री भी पूजा करने के लिए आती थी। यह माँ शेरावाली का मेन मंदिर है। इसमें दोनों तरफ हर देवी देवता की फोटो लगी हुई है, प्रतिमाएं बनी हुई है। जैसे इसमें लेफ्ट साइड में यह श्री गणेश जी की प्रतिमा है। प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी महाराज की जय हो। इसके बाद माँ अंजना की प्रतिमा है और इसके आगे राम दरबार है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को मरम्मत करके नया बनाया गया है। इसकी प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामनाएं सच्चे दिल से लेकर आता है, यहाँ का पुजारी कहता है कि हर बंदे की मनोकामना पूरी हो जाती है। पुजारी ने हमें यह भी बताया कि जो पृथ्वीराज चौहान था 12वीं शताब्दी में, जिसने तराइन के 2 युद्ध लड़े और उनकी पुत्री यहाँ पर पूजा करने के लिए आती थी। यह मंदिर झांसी में पृथ्वीराज चौहान के किले के पास है। अब इसके आगे बालाजी का मंदिर। यह सभी मंदिर एक ही है। एक ही मंदिर में अलग अलग देव देवताओं के प्रतिमा बनाई हुई है। जैसे पहले वाले में माँ शेरावाली की थी और यहाँ पर ये बालाजी। यह बालाजी बहुत ही सुंदर है। कहते हैं पुजारी जी कि जैसे हनुमान जी का मंदिर है राजस्थान में, सालासर में और मेहंदीपुर में, वैसे ही इस मंदिर में भी जो अपनी मनोकामना लेकर आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह प्रतिमाएं बहुत पुरानी है। यह तालाब दिख रहा है, यह पृथ्वीराज चौहान की पुत्री के नाम पर रखा गया। इसका नाम आमटी, पृथ्वीराज चौहान की पुत्री का नाम आवटी था, जिसे इसे आमटी तालाब भी कहते हैं और इस मंदिर को आमटी तालाब मंदिर कहते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे 1500 साल से भी पुरानी शनिदेव की प्रतिमा। इसमें जो ये शनिदेव की प्रतिमा है वो 1500 साल से भी पुरानी है और कहते हैं कि इस प्रतिमा को बनाया नहीं गया था। देखिए यह प्रतिमा, इसको बनाया नहीं गया था, यह अपने आप ही पत्थर पर अंकित हो गई थी। इस प्रतिमा पर लगभग 7 से 8 देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाई देती है। यह बहुत ही प्राचीन है। पुजारी जी कहते हैं कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से मस्तक रखता है इस मंदिर में, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। यह भैरव बाबा है और यह माँ काली। ये शनिदेव के मंदिर के अंदर ही है। इसको आज भी 1500 साल से ज्यों का त्यों रखा गया है। इस प्रतिमा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। अब आपको लेके चलते हैं ऐसे शिवलिंग की तरफ जो कि 1500 साल से भी ज्यादा पुराना और कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ है। प्राकृतिक रूप से शिवलिंग है, किसी ने बनाया नहीं गया वो। और पुजारी जी कहते हैं कि उस मंदिर को ऊपर उठाने के लिए खुदाई की गई थी कि शिवलिंग को ऊपर रख सके ताकि मंदिर ऊंचा कर सके। लेकिन शिवलिंग बहुत ही विशालकाय मिला। यहाँ पर पुजारी जी बताते हैं कि साइंटिस्ट की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया, देखा गया कि शिवलिंग कितना गहरा है। साइंटिस्ट को शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला। मशीनों के साथ इसकी गहराई मापने की कोशिश की गई, इसके आसपास खुदाई की गई। जितना गहराई में जाते गए उतना ही शिवलिंग विशालकाय होता गया। यही वह शिवलिंग है, सबसे प्राचीन शिवलिंग। यह प्राकृतिक रूप से है, यह धरती में से खुद निकल के आया था, किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया,
ना ही इसको तराशा गया है। जब खुदाई के बाद इसका अंत नहीं मिला तो वापिस से वहां मिट्टी डालकर जैसे पहले ऊपर शिवलिंग था वैसे ही रख दिया गया। यह मंदिर का सबसे नीचे का भाग है। यह मरम्मत के लिए ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पर खुदाई की गई थी, लेकिन शिवलिंग का नीचे का हिस्सा न मिलने के कारण वापिस इसको ज्यों का त्यों कर दिया गया। यह शिवलिंग पर जल इस शिवलिंग पर जल पृथ्वीराज चौहान और उनकी पुत्री दोनों आकर चढ़ाती थी। वह सुबह शाम शिव की आराधना करते थे। पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध से पहले यहाँ पर आसी का किला में रहते थे और यहाँ पर उनकी पूजा पाठ शाम सुबह श्रद्धा भाव से की जाती थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आती थी। आमटी नाम की पुत्री थी उनकी। आइए आपको अब पृथ्वीराज चौहान का आने जाने का रास्ता दिखाएंगे। कहाँ से पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आते थे। एक बार आप इस मंदिर के चारों तरफ देखिए। इस मंदिर में 3 जगह शिवलिंग है, एक जगह हनुमान जी है और एक जगह माँ शेरावाली है और एक जगह शनिदेव की प्रतिमा है। यह सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर एक बार आप आओगे तो आपका मन लग जाएगा, आपको मन को शांति मिलेगी, जैसे आपने कुछ पा लिया हो। यहाँ की दीवारें आज भी उतनी ही पुरानी है जितना इसका इतिहास है। यह पंडित जी है जिसने हमें बताया था। जो ये पंडित जी आ रहे हैं, इन्हीं पंडित जी ने हमें इसके बारे में बताया था। और ये है आंवटी तालाब। इसी तालाब का नाम पृथ्वीराज चौहान की पुत्री के नाम पर रखा गया है। जिस रास्ते से अब हम चल रहे हैं, इसी रास्ते से पृथ्वीराज चौहान जी, जो सामने किला दिखाई दे रहा है, उस पे से चलकर सुबह और शाम आते थे। देखिए अब हम मंदिर के साइड से चल रहे हैं। हम उसी रास्ते से चल रहे हैं जहाँ से पृथ्वीराज चौहान सुबह और शाम पूजा करने के लिए यहाँ पर आते थे। इसी तालाब में स्नान करके पृथ्वीराज चौहान और उनकी पुत्री यहाँ पर पूजा पाठ करती थी। इस मंदिर के साइड में एक और नया शनिदेव का मंदिर बना दिया गया है। जो आपको सामने ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है वह पृथ्वीराज चौहान का किला है, जो आज एक खंडर के रूप में परिवर्तित हो गया है। और इस आमटी तालाब को भी सरकार ने नीचे से पक्का कर दिया गया है। अब यहाँ पर नौकायान भी होती है। इसकी देख रेख अब